ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण मेरे सनातनी बंधुओं। महाभारत के पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि राजा संवरण जो है वो किस प्रकार सूर्य की पुत्री ताप्ती से विवाह करते हैं और उन दोनों को जो पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम कुरु रखा जाता है। इस अंक में हम लोग उसी कुरु के बारे में अध्ययन करेंगे। कुरु जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण राजा थे। उन्होंने उस क्षेत्र को जिस क्षेत्र के राजा थे उसको बहुत विकसित किया और इसीलिए उस क्षेत्र का नाम कुरुक्षेत्र पड़ा उन्हीं के नाम पर, जो भविष्य में हम लोग आने वाले खंडों में अध्ययन करेंगे। कुरुक्षेत्र का नाम जो है इन्हीं कुरु के नाम पड़ा और इसीलिए इनके वंशजों को कौरव जो नामकरण दिया जाता है इन्हीं के नाम पर दिया जाता है। तो हम लोग अब कुरु के बारे में अध्ययन करेंगे। तो कुरु ने जो है वो उनका विवाह हुआ था एक शुभांगी नाम की कन्या से। उससे जो उनका पुत्र हुआ उसका नाम विदुर था। फिर विदुर ने जो है वो संप्रिया नाम की स्त्री से विवाह किया और उनसे जो पुत्र हुआ वो उसका नाम था अनस्वा। अनस्वा ने जो है वो मगध की राजकुमारी अमृता के साथ विवाह किया और उससे जो पुत्र प्राप्त हुआ उसका नाम परीक्षित हुआ। परीक्षित ने जो है वो सुयसा नाम की स्त्री से विवाह किया और उससे जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम भीमसेन हुआ। और भीमसेन जो है वो केकय देश की राजकुमारी को अपनी पत्नी बनाया और जिसके गर्भ से जो है वो प्रतिश्रवा नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। प्रतिश्रवा से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम था प्रतीप। अब प्रतीप जो है वो उनका विवाह जो है सुनंदा नामक स्त्री से हुआ और उनके गर्भ से 3 पुत्र उत्पन्न होते हैं, जिसका नाम है देवापी, शांतनु और बाहिक। चूँकि बड़ा पुत्र देवापी जो है वो युवावस्था में ही वन में चला गया था, इसीलिए शांतनु जो है वो अगला राजा बनते हैं। और यही शांतनु जो है फिर हमारे महाभारत के जितने चरित्र हैं उनके पूर्वज शांतनु होते हैं। तो इस अंक में हम लोग जो है उसी राजा प्रतीप और शांतनु के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ और है कि शांतनु का नामकरण जो शांतनु क्यों हुआ, क्योंकि वो बड़े शांत स्वभाव के थे और उस समय किसी बूढ़े बुजुर्ग को वो स्पर्श कर देते थे तो बूढ़े बुजुर्ग जो है उनके मन में शांति प्राप्त हो जाती थी। इसीलिए लोगों ने इनका नामकरण शांतनु किया। अब हम लोग अध्ययन करेंगे कि इनके पिता जो है प्रतीप जो है वो भी प्रतापी राजा हुए। तो एक बार की बात है कि वो हरिद्वार में जो है वो स्नान करने के पश्चात व्रत करने के लिए गंगा किनारे जो है वो तपस्या कर रहे थे। तो जब तपस्या कर रहे थे प्रतीप, तो गंगा जो है वो एक स्त्री का रूप धारण करके और राजा प्रतीप के दाहिने जांघ पर बैठ जाती है। जब राजा प्रतीप उससे पूछते हैं तो गंगा जो है वो राजा प्रतीप से प्रणय निवेदन करती है और कहती है कि मैं जो है आपसे प्रेम करती हूँ, इसीलिए आपके पास आई हूँ, आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। तब वहाँ पर राजा प्रतीप जो कहते हैं कि मैं सभी के साथ मैं समागम नहीं कर सकता हूँ
और तुम काम भावना से पीड़ित होकर के आई हो, तुम्हारे साथ तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पर प्रतीप जो है वो तर्क देते हैं कि पुरुष का जो है वो दाहिना जांघ जो है वो पुत्र पुत्री और पुत्र वधू के लिए निर्धारित होता है। प्रेमिका के लिए जो है वो पुरुष का माया जांघ जो है वो निर्धारित है। तब वो राजा प्रतीप बोलते हैं गंगा को कि तुम जो है स्वयं जो है मेरे दाहिने जांघ पर बैठी हो, इसीलिए अगर तुम चाहो तो मेरी पुत्र वधू के रूप में तुमको स्वीकार कर सकता हूँ। तब वो गंगा कहती है कि ठीक है, मैं आपके पुत्र वधू के रूप में रहना स्वीकार करती हूँ। और फिर वो बोलती है कि आपका पुत्र वधू मैं इसी शर्त पर बनूंगी कि मैं किसी भी प्रकार का आचरण करूं तो वो पुत्र हमें आपका कोई रोक टोक नहीं करे। तो इस प्रकार वो शर्त दे करके फिर वो गंगा जो है चली जाती है। इसके पश्चात जो है वो उस समय तक राजा प्रतीप को जो है वो उनका पुत्र अभी नहीं हुआ है। तो इसके पश्चात वो राजा प्रतीप जो है अपनी पत्नी के साथ जो है वो पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करने लगते हैं। तब वहाँ जो है वो उनकी पत्नी के गर्भ से जो है वो 3 पुत्र उनको उत्पन्न होता है। 3 पुत्रों का जो नाम है वहाँ देवापी, शांतनु और बाहिक, जो हम लोगों ने अध्ययन किया। तो वो देवापी जो है वो शुरू में ही वो वन को चला जाता है, इसलिए शांतनु को फिर वो राजा बनाते हैं। और फिर वो अपने जब वो पुत्र बड़ा होता है तब फिर वो शांतनु को युवराज के रूप में उसका अभिषेक करते हैं और उसको गंगा के बारे में अपने पुत्र शांतनु को बताते हैं कि इस प्रकार की स्त्री जो है उसको हमने वचन दिया है, तो जब कोई इस तरह की स्त्री तुम्हें अनुरोध करेगी तो तुम उसको पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेना। इस प्रकार जो है वो राजा प्रतीप शांतनु को समय पर फिर वो राजा बना करके फिर वो स्वर्गवास हो जाते हैं। राजा शांतनु जो है वो भी प्रतापी राजा थे और उसी प्रकार वन में शिकार खेलते रहते थे। तो एक बार की बात है कि वो वन में शिकार खेलते हुए उन्होंने एक स्त्री को देखा जो काफ़ी सुंदर थी और काफ़ी नवयुवती थी। उसके खूबसूरती से राजा शांतनु प्रभावित हो जाते हैं और वो स्वयं जो है उससे प्रणय निवेदन करते हैं कि मैं तुम पर मोहित हूँ, तुम मुझे अपना पति के रूप में स्वीकार करो। तब वो वास्तविक में जो है वो गंगा ही होती है और उसे फिर राजा प्रतीप के द्वारा जो वचन दिया गया था वो उसको याद आ जाता है और फिर वो गंगा जो है शांतनु को कहती है कि मैं एक ही शर्त पर आपको अपना पति स्वीकार करूंगी कि मैं कोई भी कर्तव्य करूं तो आप मुझे न तो रोकेंगे न कोई मुझे हम मेरे किसी काम में आप जो है कोई प्रतिबंध नहीं लगाएंगे, मना नहीं करेंगे। तो इस शर्त के साथ जो है शांतनु के साथ वो गंगा जो है उनके राजमहल में आ जाती है और दोनों का विवाह संपन्न होता है। इसके पश्चात जो है वो दोनों के विवाह के पश्चात जो है वो 8 पुत्रों को उत्पन्न करती है गंगा जो है। और
प्रत्येक को पुत्र को उत्पन्न करने के पश्चात वो गंगा में जाती और वहाँ पर कहती कि मैं तुम्हें श्राप से मुक्त करती हूँ, और वो पुत्र को जो है गंगा में डाल देती थी। इस प्रकार गंगा ने 7 पुत्रों को जो है वो गंगा में डाल दिया और हर एक बार यही कहा कि मैं तुम्हें श्राप से मुक्त करती हूँ। तो इस तरह से कह करके वो जब 8वां पुत्र होता है, तो 8वां पुत्र होता है तब राजा शांतनु को जो है वो फिर बर्दाश्त नहीं होता है, और वो कहते हैं कि तुम जो कैसी माँ हो, तुमने मेरे 7 पुत्रों को मार दिया, कम से कम इस पुत्र को तुम छोड़ दो। तब गंगा जो है वो कहती है कि निश्चित मैं आपके इस पुत्र को मैं जीवित छोड़ दूंगी, लेकिन शर्त के अनुसार जब मैं आपको छोड़ करके चली जाऊंगी, क्योंकि आपने मेरे काम में जो है रुकावट डाला है। और इतना कह करके वो बताती है कि ये जो 8वां पुत्र है, ये जो है इस पर सभी 8 वसुओं का जो है वो उस पर उसकी शक्ति इसको मिलेगी। ये बहुत शक्तिशाली और पराक्रमी जो है राजा होगा। और वो ये कहती है कि इसका नाम जो है देवदत्त या गंगादत्त जो है आप रखना। हालांकि वो ये कहती है कि अभी चूँकि ये छोटा बालक है, तो इसलिए मैं इसे लालन पालन के लिए अपने साथ ले जाऊंगी, और जब भी आप याद करेंगे मैं आपको अपना पुत्र सौंप दूंगी। और वो गंगा जो है उस बालक को लेकर के चली जाती है। इधर दिया गया है कि शांतनु जो है वो लगभग 36 वर्ष तक जो है बिना पत्नी के, और वो संन्यास भाव में ही राजकाज संभालते हैं। और एक बार की बात है कि 36 वर्ष के बाद जो है वो गंगा तट पर जो है शिकार खेलने क्रम में जाते हैं, तो देखते हैं कि गंगा की धारा जो है वो रोकी गई है। तो वो बहुत चिंतित होते हैं, और फिर आगे जा कर के देखते हैं कि एक नवयुवक जो है वो धनुष बाण से उसका गंगा के धारा को रोक दिया है। तो उससे बहुत प्रभावित होते हैं, और तब वहाँ पर वो गंगा जो है वो स्त्री रूप में अवतरित होती है, और वो बताती है कि महाराज शांतनु, यही आपका पुत्र गंगा पुत्र या गंगादत्त या देवदत्त, ये पुत्र आपका पुत्र है। राजा जो है उसे चूँकि पहली बार देख रहे थे, इसलिए पहचानने में उनसे भूल होती है, लेकिन गंगा जो है वो कहती है कि ये आपका पुत्र जो है वो काफ़ी पराक्रमी हो गया है धनुर्विद्या में, और बहुत सारी चीज़ों में ये शस्त्र विद्या में विशेषज्ञ हो गया है, इसीलिए अब आप अपने पुत्र को स्वीकार कीजिए। तो वही शांतनु जो है उस गंगा पुत्र को ले आकर के फिर उसको युवराज के रूप में उसका अभिषेक करते हैं, और यही पुत्र जो है वो बाद में जो है गंगा पुत्र या गंगादत्त या देवदत्त जो है वो भीष्म पितामह के रूप में ये भविष्य में जाना जाता है। इस प्रकार इस अंक में हम लोग यहीं तक अध्ययन करेंगे। अगले अंक में हम लोग फिर भीष्म पितामह यानी जो गंगादत्त थे, वो उनका जो पूर्व जीवन में वो कौन थे, इसके बारे में हम लोग भीष्म पितामह के पूर्व जीवन के बारे में, वो 8 वसुओं में एक वसु थे जो श्रापग्रस्त हुए थे,
और इसलिए वो राजा शांतनु के पुत्र के रूप में आए थे। यहाँ पर गंगा जो है वो शांतनु को बताती भी है कि आप जो है आपको 8 वसुओं को पुत्र के रूप में आपने उत्पन्न किया है, उसका सौभाग्य आपको मिला है। तो अगले अंक में हम लोग भीष्म पितामह अर्थात देवदत्त और गंगादत्त का जो किस प्रकार वो श्रापग्रस्त हुए थे और वसु का वो पुनर्जन्म हुआ था, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।